दोस्तों ये है उत्तराखंड की ईस्टर्न मोस्ट टिप। 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये एरिया, जिसके नॉर्थ में लिम्पियाधुरा, साउथ ईस्ट में लिपुलेख और साउथ वेस्ट में गुंजी सिचुएटेड है। ये वो एरिया है जिसको लेकर इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है। चलिए समझते हैं इस डिस्प्यूट को। 1814 से 1816 के बीच ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच वॉर हुई, जिसे हम एंग्लो नेपालीज वॉर के नाम से जानते हैं। ब्रिटिशर्स का नेपाल पर कब्जा करना बस एक सपना ही रह गया, क्योंकि नेपाल में मौजूद गोरखा किंगडम को हराना कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। इस वॉर को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच 1816 में सुगौली ट्रीटी साइन करी गई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नेपाल का सिक्किम और दार्जिलिंग वाला एरिया ब्रिटिशर्स को दिया गया और नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर को डिफाइन किया गया महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग और ईस्टर्न बाउंड्री को मेची रिवर के अकॉर्डिंग। दोस्तों अब मैप को ध्यान से देखिएगा, ये दोनों रिवर्स है नेपाल के वेस्ट में, पर नेपाल का बॉर्डर इस बड़ी वाली रिवर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है और ये एक्स्ट्रा एरिया नेपाल के पास चला गया। पर जल्द ही ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि ये एरिया जो नेपाल को एक्स्ट्रा मिला है वो उनके लिए चाइना के साथ ट्रेड पर्पस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद 1860 में ब्रिटिशर्स ने उस एरिया को अपने मैप में शो कर दिया और जिसको लेकर उस समय नेपाल के मोनार्क्स को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद चीजें बदलने लगी। तो दोस्तों 1860 से 1947 तक इस एरिया को ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल करते रहे और 1960 में इंडिया चाइना वॉर के दौरान इंडिया ने नेपाल के मोनार्क्स से परमिशन ली थी कि वो इस एरिया में अपने आर्मी को डिप्लॉय करना चाहते हैं जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। और तब से आज तक हम उस एरिया में इंडियन आर्मी को देख सकते हैं। पर चीजें बदलनी शुरू हुई 1990 में, क्योंकि उस समय नेपाल में मोनार्की खत्म हो गई थी और नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी थी। जिसके बाद नेपाल के लोगों ने हिस्टोरिक मैप्स देखे और अपने इस एरिया को इंडिया से वापस लेने की बात कही। ये डिस्प्यूट यूं ही चलता रहा, पर 2015 में हालात बद से बदतर हो गए, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जिसमें वो लिपुलेख पास को एज अ ट्रेड रूट यूज करने वाले थे। इस चीज को लेकर नेपाल के पीएम ने अपनी नाराजगी दिखाई और नेपाल के लोगों ने भी जम के प्रोटेस्ट किए। तो इस पूरे इंसिडेंट को समझने के बाद हमें दो एंगल्स देखने को मिलते हैं। पहला ये कि सुगौली ट्रीटी के अकॉर्डिंग देखे तो ये एरिया नेपाल के अंडर होना चाहिए, और दूसरा एंगल ये है कि जब 1860 के बाद से आज तक इंडिया ही इस अनऑफिशियल बाउंड्री को यूज करती है, तो अब अचानक से इस एरिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं।